भगवान मैं गोंडा से हूँ। जी जी ये भगवान रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है, जो लोग आते रहेंगे आपको जी जी होस्ट बना दिया जा रहा है, जी जी जी। एडमिट बोल करते रहिएगा। वृंदावन बिहारी लाल की, जय राधा रानी सरकार की, जय जय श्री राधे श्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्रीमात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः। गणनाथ सरस्वती रविशो पंचैस्तानि स्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तये। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शो कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रधात्रीं च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचकीं तस्विशेषम्। जिनके सुमन शेषदा होते पूर्ण काम उन स्वामी गणराज को श्रद्धा सहित प्रणाम। हे हनुमंत विराजियो कथा हो इतिहास सुचिसेवक तुम राम के मैं चरणों को दास। हंस वाहिनी मात सरस्वती अम्ब उर्दास जान रक्षा करो करहूँ कथा प्रारंभ। सुलेत सदा सुधि दीन की दीन दया के धाम और जननी जनक मिथिलेश की सब खो सीताराम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गुरुदेव भगवान की श्री चरणों में दास का साष्टांग प्रणाम। आगंतुक बुद्ध समाज संत समाज के चरणार बिंदों की धूली अपने मस्तांग पर धारण करते हुए अर्चनीय वंदनीय सती सावित्री सती अनुसुईया गीता गार्गी और मिला गायत्री चरित्र को चरितार्थ करने वाली आदरणीय मातृशक्ति एवं कमल पुष्प वाटिका में क्लोल करने वाले इस देश की होनहार करुणाधार भारत देश के उज्जवल से समस्त बालवृंद एवं समस्त मीडिया के माध्यम से जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं, सबके लिए प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आइए व्यासपीठ की मर्यादा को रखते हुए दो पल परमात्मा नाम संकीर्तन करेंगे। उसके बाद हम सब अपने कक्षा क्रम में अग्र कथा को में प्रवेश करेंगे। आइए बड़े भाव से सभी लोग कीर्तन में साथ देंगे। 2 मिनट भगवत नाम संकीर्तन।
राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे। सभी लोग बोले, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोले, राधे राधे। बरसाने में डोल बोल की मुख से राधे राधे, राधे राधे बोल, राधे राधे, राधे जय श्री राधे, राधे राधे राधे, राधे जय श्री राधे, राधे राधे बोले, राधे राधे बोले, परेशानी में डोल की मुख से राधे राधे बोल, श्री बरसानो धाम रंगीलो, धामो रंगीलो ब्रज धाम रंगीलो, पंछी बोले राधे बोल की मुख से राधे राधे बोले, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, बरसाने में डोल की मुख से राधे राधे बोल। बोले राधा रानी सरकार की जय। परम मंगलमय परात परखलेश्वर कारण करुणा वरुणालय वक्त वांछा कल्पतरो तड़ंद कुरंद पीताम्बरधारी भगवान नंदनंदन यशोदनंदन श्याम सुंदर भक्त वर्धन भगवान श्री बांके बिहारी जी का दिव्य वाग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे साथियों, भगवान की बड़ी महती कृपा है जो हम सब आज पुनः भागवत जी के सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। विगत दिवसों में हम सब ने अध्ययन किया, श्रवण किया है, लेकिन उसके पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर भगवान ने मानव देह दिया है, इसका उपयोग करना, भोग मत करना, क्योंकि मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। क्योंकि संत शास्त्र कहते दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा, ये मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है। और पूज्यपाद गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्या कहा? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। भगवान ने कृपा की है, हमें मनुष्य शरीर दिया है, हमें इसका उपयोग करना, भोग नहीं करना है। जितना भी समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आधो में पुण्याद, जितना भी समय मिले परब्रह्म परमात्मा के चरणों में प्रेम करना, भगवान के जन करना, पूजन करना, कीर्तन करना, क्योंकि अंत ते गत्वा साथ में ही जाने वाला है। आइए हम सब प्रसंग की ओर चलते हैं। अभी तक हमने जो अध्ययन किया है, श्री नारद जी सनत कुमारों से कहते हैं, भैया मैं इस धराधाम को सर्वश्रेष्ठ समझ कर आया, लेकिन सत्य का दर्शन नहीं हुआ। संत कुमारों ने स्थान बताए, आप संतों के पास जाओ, आप तीर्थों में जाओ, सत्य मिलेगा। लेकिन संत कुमारों से नारद ने कहा, भैया मैं संतों के यहाँ भी गया, तीर्थों में भी गया, लेकिन हमारे सत्य के दर्शन नहीं हुए। तब श्री संत कुमार जी महाराज कहते हैं, अब आप गृहस्थी के घर जाकर देखो, गृहस्थियों के यहाँ सत्य का दर्शन होगा। बोले महाराज मैं गृहस्थी के यहाँ भी गया, मैंने गृहस्थी के यहाँ क्या देखा? नारद जी कहते हैं, तरुणी प्रभुतागे, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विकृणो लोभात दंपति नाम चकल्कनम। बोले मैंने 4 अवगुण देखे, पहला कौन सा है? बोले तरुणी प्रभुतागे, घर में नई बहू की चलती है, बुजुर्गों को कोई नहीं मानता। निवेदन है, अगर माता पिता बुजुर्ग कुछ कहे उसका हमें
बात को माननी चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु की वाणी बिना ही विचार करो शुभ मानी, बिना विचार करे शुभ मान लेना चाहिए। नारद से भरत कुमारों ने कहा, भैया अगर घर में नई बहू की चलती कोई बड़ी बात नहीं, बोले नहीं, लेकिन उससे दिक्कत नहीं, दूसरा गुण क्या है, बोले सियाल को बुद्धि रहेगा। हाँ, घर में नई बहू की चलती है, लेकिन कोई अच्छा काम करो, सलाह माता पिता से लो, दादा दादी से ले, लेकिन ये नहीं होता। क्या होता है, बोले सियाल को बुद्धि रहेगा। सलाह किस चली जाती है, ससुराल से साले साहब आती है। और तीसरा गुण क्या है, बोले कन्या विक्रणो लोभात, गृहस्थियों के यहाँ कन्या का विक्रय किया जाता है। प्यारे साथियों, निवेदन है, कन्या को बेचना नहीं चाहिए। कन्या के पीले हाथ करो, बेटी का कन्या दान करो, लेकिन कन्या को बेचो मत। क्या कसूर उन बेटियों का। एक कवि कहता है, बेटियां हैं वरदान, हैं भारत की शान, पंछी उड़ जाना है वो 2 दिन की मेहमान। आजकल जरूरत क्या हो रही है, बेटियों को घर में मरवाया जा रहा है। निवेदन है, बेटी बेटा अंतर मत समझो। एक छोटी सी बेटी करुणा कथा है, वह बेटी अपने पिता से कहती है, बेटियां हैं वरदान, हैं भारत की शान, पंछी उड़ जाना है वो 2 दिन की मेहमान। कहती है, मेरे बाबुल न मारो मुझे, मुझे भी जन्म लेने दो, मेरे बाबुल न मारो मुझे, मुझे भी जन्म लेने दो, चली जाऊंगी इस जग से, माँ तेरे दर्शन को आने दो। माँ एक बार तुम्हारे दर्शन को आ जाने दो। माँ मुझे भैया कि पलना के, मुझे नीचे सुला देना, उसे खुशियाँ हजारों दो, मुझे सूखा खिला देना, मुझे सूखा खिला देना, तेरी ममता भरी छैया, मुझे दर्शन को आने दो, मेरे बाबुल न मारो मुझे, मुझे भी जन्म लेने दो। सबसे पहली बात है कि बेटी रूपी पुष्प उस बाग में खिलता है जिस बाग के माली को पुष्प खिलाने की औकात रहती है। तो कहने का भाव है, बेटी रूपी धन, कन्या रूपी धन उस पिता के यहाँ होता है जिस पिता को बेटी पालने की क्षमता हो। जिसके पास बेटी है वो बेटी का विक्रय ना करे, बेटी को बेचे ना, बेटी का कन्या दान करे। और मैं उन समस्त बेटियों से कहना चाहता हूँ, एक गुरुजी के नाते नहीं, एक भाई के नाते कहना चाहता हूँ, जो कुंवारी बिटियां हैं कान खोलकर सुन लें। अपने पिता से जाकर एक बात कहना, पिताजी हम आपको वो अवसर देंगे। पिता पूछेगा कौन सा अवसर, तो पिता से कहना, बेटा पिता से कहना, पिताजी हम वो आपको अवसर देंगे, आपको पीले हाथ करने का अवसर देंगे। हमारी समस्त बिटियाओं से निवेदन है कि अपने पिता के नाम पर कलंक मत बनना, बल्कि अपने पिता के नाम का तिलक बन जाना, पिता के नाम का तिलक बन जाना। कभी विचार किया है, वही पिता, बेटी की घर में शादी है, दिन भर घूमता है, घर में मेहमान रहते हैं, सोचता है कि बेटी की माँ से एक बार हमारी बात हो जाए। बात इसलिए ना हो जाए, कुछ कहना है। जब हारी थकी बेटी की माँ मिलती है और बेटी का पिता कहता है,
सुनती हो ना। आज बेटी जो पेटी में रख लेने देना, क्योंकि इसके बाद हमारी बेटी को से लेके नहीं जाएगी। आज जो भी ले जाए सर्वस्व मेरी बेटी का है। तो निवेदन है, ऐसी बेटी का विक्रय मत करना। देवर्षि नारद कहते भैया कलयुग में जो तीसरा गुण है कन्या विक्रनो लोभात, और चौथा है दंपति नाम च कलकनम। पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है। अब पति पत्नी की आपस में क्यों नहीं बनती है, उसका भी कारण है। उसका भी एक कारण है, क्योंकि यहाँ पर का जो चल रही है, तो जोशी है वो जानते हैं, अगर ब्राह्मणों ने बोल दिया है कि भैया ये विवाह नहीं बन रहा है, विवाह नहीं करना चाहिए, लोग बात कहते नहीं पंडित जी कितने पैसे लोगे, हमारा विवाह बना दो। ठीक है, विवाह बन रहा है, पंडित जी ने कहा भैया रात के 4 बजे भावर पड़ जानी चाहिए, तो भावर पड़ जानी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फोटोग्राफी के चक्कर में सारा समय बर्बाद कर देते हैं। फिर क्या होता है, भावर का टाइम निकल गया, लग्न फलादेश बदला। दृष्टि डालो रामचरितमानस पर, रामचरितमानस पर दृष्टि डालो। राम कौन है, जगत पिता। मैया जानकी कौन है, जगत जननी। दोनों का विवाह हुआ, विचार करना, जगत का पिता और जगत का माता। यौवन काल में बन के सही दुखों को भोगना पड़ा। एक संत शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस में अन्य रामायण का वर्णन संत शास्त्रों की लेख है, संतों की वचन है, शास्त्रों की लेख है कि जब राम और सीता का भावर का समय, तो भावर का समय निकल गया। सतानंद ने वशिष्ठ को आदेश किया, प्रार्थना की, वशिष्ठ जी समय निकल गया, फलादेश देखा, फलित ये निकला कि जिस लग्न में भावर पड़ी है, इस लग्न का फलित ये है कि कन्या को वर को यौवन काल में वन के असह्य दुखों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए भैया चौथा गुण है दंपति नाम चा कलकनम। अगर हम ब्राह्मणों की बात नहीं मानेंगे, ज्योतिष को नहीं मानेंगे, तो चौथा गुण हमें हमेशा सताएगा, दंपति नाम च कलकनम। तो मैंने ग्रह यहाँ देखा, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। महाराज मैंने ये 4 अवगुण देखे। हे संत कुमार जी, इस प्रकार में कलयुग का कौतुक अवगुण देखते देखते कहाँ पहुंचा। एवं पश्यन् कलदोषान् पर्यटन अवनीवहम्, यामुनं तटमापन्नम् यत्र लीला हरेर्भूत्। मैं आगे क्या देखे, एवं पश्यन्, मैंने देखा, क्या बोले, कलेर दोषान, कली के दोष, कलयुग के दोषों को देखा। कहाँ पर, एवं कर्षन एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन अवनी, हम पर्यटन घूमते घूमते आगे बढ़े तो कहाँ पहुंचे, बोले यामुनम तटमापन्नम, यमुना का परम पावन पुलिल है, यामुनम तटमापन्नम, जहाँ पर भगवान ने एक नहीं अनेक लीलाएं कर चुके हैं। यत्र लीला हरेर्भूत, इसी को हम और आप श्रीधाम वृंदावन कहते हैं। बोले वृंदावन धाम की जय। और जो भी कथा करने के माध्यम से श्रवण कर रहा हो, तो वहां पर एवं पश्यन् कलिर्दोषान् पर्यटन नवनीवहम्, यामुनं तटमापन्नम यत्र लीला हरेर्भूत्। यहाँ पर कथा के माध्यम से अगर आपको व्यासपीठ पर कथा गानी है, एक पद बोल सकते वृंदावन की महिमा का। वृंदावन धाम को बास भलो, वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ नित्य बहे यमुना पटरानी, जहाँ नित्य बहे यमुना पटरानी, जो जन आए के ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको रजधानी, चारहु वेद बखान करें, संत मुनि जन के मन माही, यमुना यम दूतन तारत हैं,
भवतारत हैं श्री राधिका रानी, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। अगर कथा करने के माध्यम से पद बोल सकते हो, यहाँ पर भजन गा सकते हैं। मन हम मन नोट करते चलना भैया। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तो वृंदावन में क्या है? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी राधे बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। ओढ़ के बैठे हैं कामलिया काली तेरे, पूर्ण हो सब काम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो, रख के खातिर तन मन देखो, रख के खातिर तन मन देखो। देखो बरसानो, देखो बरसानो और नंद गाँव, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्रीनिधि वन जू की शोभा है न्यारी, हरिदास जू के बांके बिहारी तेरे, पूर्ण हो सब काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। तो कथा के माध्यम से ये भजन भी गा सकते हैं। और वृंदावन धाम की जय। तो मैंने एवं पश्चिम दोषा पर्यटन नवनीवहं, यामनं तटमापन्नं यत्र लीला महाराज धाम चाहूँ। तो मैंने वृंदावन में क्या देखा? सत्ताचर्य मया दृष्टवाम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, एका तो तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा, तत्राश्चर्ये मया दृष्टा। तत्र आश्चर्य, एक मैंने आश्चर्य देखा। बोले कहाँ? श्रूयताम तन्मुनीश्वरा, आप लोग सुनो क्या? एकदा तो तरुणी तत्र, एक तरुणी युवावस्था में एक स्त्री बैठी है। निसन्या मानसा, उसका मन बहुत खिन्न है। और स्त्री तरुणी पार्श्वे निस्वान्ता शुश्रूषन् तयो पुरा। तो पार्श्व में उसके आसपास दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं अचेत अवस्था में, और वह तरुणी स्त्री रुदन कर रही है। रुदन्ते चातयो पुरा, और क्या? वो 10 दिक्षु निरीक्षन्ति, 10 दशाओं में देखती है। 10 दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारम न जम्बपो, रक्षा के लिए आवाज लगाती है। वीज्यमानम सतस्त्रिभिः बोधमाना मोर मोर,
बार बार आवाज लगाती है। श्री नारद जी कहते हैं, सनत कुमार दृष्ट्वा दूरात गताशोहम कौतकेन तदंतिकम। वहीं दूर खड़े हुआ मैंने इस कौतुक को देखा। सुमाम दृष्ट्वा चोतिथा वाला बहबला चा ब्रवीत्वचा। हमारे लिए मन में कष्ट हुआ है। मन से आवाज निकली कि चलो जाकर इन स्त्री से पूछे कि आपके बगल में ये दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, आपके कौन है, आपका नाम क्या है। और जैसे मैं आगे बढ़ने लगा तो मन में एक प्रकार की आवाज उठी, अगर मैं स्त्री के समूह में गया तो लोग वह क्या सोचेंगी। तो क्षण मात्रेण तांग्यात्वा, एक क्षण सोचा। और ध्यान रखना साथियों, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो बिना विचारे कार्य करता पीछे पछताना पड़ता है। नारद जी ने सोचा हम नहीं जाएंगे, और जैसे लौट के आने लगे तो बालो बाचो, वहां से आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मन चिंतामपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वदा गहरम परम। भो साधु, हे साधु निक रुक जाइए, आपके रुकने से हमारी चिंता का नाश हुआ है। मन चिंतामपि नाशयो, और दर्शनम तब लोकस्य, आपके दर्शन से हमारी पीड़ा थोड़ी कम हुई है। सो देवऋषि नारद अब वहां से सीधे आगे पहुंचे हैं। बहुता तब वाक्येनो दुख शांतर भविष्यति यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। आगे पहुंचे हैं और आगे जाकर देवर्षि नारद ने प्रश्न किया। नारदो वाचो काशी तुम काव्यमौचे मां नार्यः का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। नारद जी ने कहा, भैया मैंने पूछा काशी तुम कौन हो। काव्यमौचीमा, और तुम्हारे बगल में जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं आपके कौन हैं। और का नार्या पद्मलोचना, जो कमल नेत्र वाली नारियां ये कौन है आपकी। तो हे देवी बद बोलो, बद देवी सविस्तारम, विस्तार से बताओ, स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपने दुख का कारण बताओ। उसी समय बालोर वाचो, भक्ति मैया कहती हैं, अहम भक्ति रीति ख्याता। हे संत जी, हे देवर्षि नारद, हमारा नाम भक्ति है। अहम भक्ति रीति ख्याता यमऊ में तनयऊ मतऊ, मैं तो तरुणावस्था में हूँ, लेकिन जो हमारे अगल बगल दो वृद्ध पुरुष पड़े कोई और नहीं, हमारे पुत्र हैं। क्या है, बोले ज्ञान वैराग्य नामानऊ। नाम क्या है, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल के समय से, काल के प्रकोप से दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। हे नारद, अब आप बताओ कहाँ की रीति है। माता जवान है और पुत्र दोनों बूढ़े हैं। होना तो ऐसा चाहिए कि पुत्र जवान हो, मैया बूढ़ी हो। और नारद जी आपने प्रश्न किया था, का नारिया पद्मलोचना, एक पद्मलोचन कमल नेत्र वाली नारियां कौन है। तो सुनिए, गंगाद्या सरिताश्चेमा मत सेवार्थम समागता तथापि न च मे श्रेया सेविता यह सुरैरपि। ये कोई और नहीं है, गंगा आदि नदियां हैं। गंगाद्या नदिया, गंगाद्या सरिताश्चेमा, और मत सेवा समागता, मेरी सेवा के लिए है। इदानी सुडुमद वार्ता सजितस्तम तपोधना, वार्ता में वृताप्यस्ति ताम श्रुत्वा सुखमा बहो। उसके बाद भक्ति मैया कहती, नारद सुनो, उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम। नारद, वैसे मैं उत्पन्न द्रविड़ देश में हूँ। उत्पन्ने द्रविड़ेशाहम
वृद्धे कर्नाटके बुद्धि गता। और कहीं चालक जी द्वारा पुराने जो इसका कहीं कहीं कर्नाटक में सम्मानित हुई, बोले क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, लेकिन गुर्जरे जीर्णताम यसाव, जैसे गुजरात में आई तुम्हें जर्जर अवस्था को प्राप्त हो, इसलिए ये इदं स्थानं परित्यज्य, मैं गुजरात में आई तो मैं जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गई, लेकिन वृंदावन पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी, और जैसे मैं वृंदावन में आई तो मैं तो नई नवेली हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटा वृद्ध हो गए, इसलिए महाराज इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इसलिए नारद अब मैं इस स्थान का परित्याग करके विदेश जाना चाहती हूँ। नारद ने कहा मैया आप विदेश मत जाओ, क्योंकि भारत का नियम है, पढ़ाई करेंगे भारत में, सर्विस करने कहाँ विदेश जाएंगे, मैया आप विदेश मत जाना। उसी समय नारद जी कहते हैं सुनस्वहिता युगोयम दारुणा कले, तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गं तपांसि च। देवी ये योग धर्म है, अयम ही युगे धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम, युग धर्म है। उसके बाद देवऋषि नारद ने क्या किया, युग धर्म है देवी, यहाँ पर युग धर्म में धत्ते धौरियो यो धीमान सधीरो पंडितो थबा, जो इस समय युग धारण करेगा वही सर्वश्रेष्ठ है। हे महाराज उसी समय आज देवऋषि नारद ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, वेद वेदांत घोष्यस्य गीता पाठैर्मुहुर्मुहुर्, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया और गीता का पाठ एक बार नहीं 1000 बार किया, लेकिन नेक समय को चेतना आई, ज्ञान वैराग्य उठकर बैठे और पुनः लेट गए। नारद जी का गोणा बीणा भूल गया, अभी तो जगाया था, अभी तो जगाया था, फिर सो गया, चल परदेसी तेरा वक्त हो गया, चल परदेसी तेरा वक्त हो गया। हम परदेसियों की यही तो कहानी है, आना जाना जिंदगी की यही तो रवानी है। कोई आया हंसते हंसते, कोई आया हंसते हंसते, कोई सो गया, चल परदेसी तेरा वक्त होगा। नारद जी कहते हैं उठ जागे मुसाफिरे, घोर भयो और ने कहा तू सोवत, उठ जागे मुसाफिर, भोरे भयो अब रहने कहा तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जागे मुसाफिर भोरे भयो अब रहने कहाँ तू सोवत, उठ
नींद से अखियां खोले जरा, उठे नींद से अखियां खोले जरा, तेरे अपने प्रभु, तेरे अपने प्रभु का ध्यान लगा, उठे जागे मुसाफिर मोरे भयो, अब रहने कहाँ तू सोबत। लेकिन जैसे ही देव ऋषि नारद की सतत प्रयास करने से ये एक बार ज्ञान वैराग की समाज निद्रा टूटी, पुनः सो गए। तो उसके बाद क्या करते हैं, पुनः वेद वेदांत घोषिता पाठ मोहर मोहर। लेकिन जैसे गीता पाठ के बार बार करने से एक क्षण के लिए निद्रा टूटी, उस समय व्योमवाणी दैवाभून मानसे खिदता मिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। उसी समय व्योमवाणी आकाशवाणी हुई, अगर तुम देवी की मन की खिन्नता मिटाना चाहते तो उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशया, उद्यम करो। क्या बोले, एतदर्थं तु सत्कर्मो सुरर्षै त्वां समाचरा, तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधवा साधुभूषणा। तुम सत्कर्म करो तो हे सोनकादि सुशिषा में जो आकाशवाणी हुई, नारद जी कहते अन्य आकाशवाण्यापि गोपत्वे निरूपितम किंबा साधनम कार्य एन कार्य भवेत्तयो। उसी समय आकाशवाणी गुप्त थी, सो महाराज मैं उसी आकाशवाणी सत्कर्म के खोज में निकला हूं। तो अब आप बताओ कि वह सत्कर्म क्या है, वह सत्कर्म क्या है। सनत कुमार जी महाराज कहते, देवर्षि नारद माम चिंता कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावया, उपाया सुख साधोत्र वर्तते पूर्व वही। नारद माम चिंता कुरु देवर्षे, आप चिंता न करें, आपको पास शीघ्र मालूम चल जाएगा। तो हे नारद, हो नारद धन्योस्मि व्रता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासाना मग्रणीर योग भास्कर। हे नारद, तुम धन्य हो और भक्तों की शिरोमणि हो। इस प्रकार की सनत कुमार और देवर्षि नारद में वार्ता होती रही। तब नारद जी कहते हैं, महाराज मैंने वेद का पाठ किया, वेद वेदांत घोष्यश्च गीता पाठै प्रबोधितम, भक्ति ज्ञान विरागाणान्नोदतिष्ठत्रिकं यदा। लेकिन वेद वेदांत के पाठ से कुछ नहीं हुआ, वेद वेदांत के पाठ से कुछ नहीं। तो आपने कहा है कि श्रीमद्भागवतालापा तत्कथम बोधमिष्यति, तत्कथासु तु वेदार्थम श्लोके श्लोके पदे पदे। भागवत से क्या होगा। तो बोले, छिंदयं छिंदन्तो संशयं हिरोणा भवन्ते मोक्ष दर्शना, विलंबो नात्र कर्तव्या शरणागत वत्सला। तब सनत कुमार जी महाराज कहते हैं, हे नारद, वेदोपनिषदां सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। वेद वेदों का सार ही भागवत है। जैसे आमूलाग्रम रसास्तष्टम नास्ते नास्वादते यथा,
सबूया संप्रतक भूता फले विश्व मनोहरा। जैसे अमूलाग्रम रसस्तिष्ठ, गन्ने में रस है पर दिखलाई नहीं पड़ता, उसी प्रकार यथा दुग्धे स्तम सर्पिण नव स्वादयो कल्पते पृथक भूता तदगभ्यम देवानाम रसवर्धनम। जैसे दुग्ध में घी रहता है और इक्षु रस में इक्षु नाम मध्यांतम सर्करे व्याप्रतिष्ठतम। और जैसे इक्षु गन्ने में शक्कर व्याप्त रहती है लेकिन दिखती नहीं, उसी प्रकार इदम भागवतम नामो पुराणम ब्रह्म संहितम भक्ति ज्ञान विरागानम स्थापनाय प्रकाशितम। इसी प्रकार भागवत है वेदों का, वेदोपनिषदाम सारथ जाता भागवती कथा, उन्हें वेदों का सार ही भागवत है। वेदांत वेदा गीतया कर्तरे परित्या से ज्ञान सागरे। और इस भागवत को कहते हैं यदर्शनम च विनहन्ति शुभानुसाद्या श्रेयस्तनोति भवदोखवदार्थिता। शेष मुख गीत कथैक पाणः कृतये यो संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुगतमो मदान्धकारम् न संविदाय हि तदोदयते विवेका। भाग्योदय बोले जब भाग्यों का उदय होता है कब? बोले बहुजन्म, बहुत जन्मों का बहुजन्म बहुत जब पुण्य एकत्रित हुए तो हमारे लिए भागवत कथा प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। क्या? सुसंग प्राप्त लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कतमोह मदान्धकारा। जो हमारे कार बैठा है उसको सो जा तो ही दयते विवेका। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब श्री नारद जी कहते हैं कि ज्ञान यज्ञं करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणा स्थापनार्थम प्रयत्नता। बोले महाराज ज्ञान यज्ञ करना है और सुखदेव जी महाराज कथा को सुन लेके किया कहा जाए। तब सनत कुमार जी महाराज कहते हैं सुनो नारद वक्ष्याम विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद नामकम। बोलो नारद सुनो सुनो नारद वक्ष्यामो, विनम्र भाव से सुनो। बोले कहाँ? गंगा द्वार समीपे तो गंगा के समीप तटम आनंद नामकम, हम गंगा के तट पर भागवत को करेंगे जिसे हम और आप हरिद्वार धाम कहते हैं। बोले हरिद्वार धाम की जय। सो हे नारद अब तुम ऐसा करना, वृंदावन से भक्ति ज्ञान वैराग को लेके आगे को बढ़ना और हम बद्रिकाश्रम से नीचे को आएंगे, तो बीच में मिलना होगा। वहीं पर हम गंगा का तट है, वहीं पर हम भागवत को करेंगे, वहीं पर हम भागवत को करेंगे। सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञान ज्ञास्मृते बदौ श्रीमद् भागवता लाप सतो गीता सुकादेवी सतो गीता सुकादेवी। सुखदेव जी महाराज द्वारा कहा गया सत्कर्म है उसको हम वहीं पर करेंगे। तो देवऋषि नारद यहाँ से आगे बढ़े हैं, सतकुमार वहां से आगे बढ़े हैं, बीच में मिलना हुआ। इस स्थान का नाम पड़ गया हरिद्वार धाम। बोल हरिद्वार धाम की जय। संत शास्त्र कहते हैं यहाँ से हरि के द्वार जाने के लिए, हरि के धाम को जाने का रास्ता है। जी भैया जी हाथ उठाया। हम ये बोल रहे हैं हरिद्वार धाम के बाद में कथा को शेष कर दें और क्या।
क्या? जी जी, कर दो कर हरिद्वार दो। धाम पहुंच गए और कथा को शेष कर दें। जी जी, ठीक ठीक ठीक। हाँ, हरिद्वार धाम कहते हैं, हरिद्वार धाम की जय। आज की चर्चा हरिद्वार धाम, गंगा तट के माँ गंगा के परम पावन चरणों में समर्पित। अब कल हरिद्वार धाम से यात्रा को आगे बढ़ाएंगे, परमात्मा जहां तक यात्रा पहुंचाएंगे वहां तक कथा गाने का प्रयास करेंगे। 2 पाल परमात्मा नाम संकीर्तन, उसके बाद कथा को विश्राम। राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे, हाँ धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे, हाँ धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, ब्रह्मा नाम रटेले पोथी, सुपोथी के पन्ना, हाँ पोथी के पन्ना नदिया में बहे जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे, गणपत नाम जपेले, गणपत नाम जपेले लड़ुआ, गणपत को लड़ुआ नदिया में बहो जाए रे, राधा नाम नदिया की धारा बही जाए रे। बोले राधा रानी सरकार की जय। आज की कथा को माँ गंगा के परम पावन चरणों में समर्पित करते हुए कल की यात्रा को हरिद्वार धाम से आगे बढ़ाएंगे। सभी लोग समय से उपस्थित हों। बोले भागवत महापुराण की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम। रिकॉर्डिंग बंद करो दो। जी, कहाँ से हुई? पुष्पावती दीदी।